पहलगाम में हुए आतंकी हमले में कानपुर के शुभम द्विवेदी की आतंकियों ने हत्या कर दी थी। आज 30 अप्रैल को कांग्रेस नेता राहुल गांधी उनके परिवार से मिलने पहुंचे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी करीब 25 मिनट तक परिजनों के साथ रहे। सबसे पहले उन्होंने शुभम की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। फिर परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर घटना की जानकारी ली। इस दौरान शुभम की पत्नी ऐश्वर्या राहुल को देखकर रोने लगी। इस पर राहुल ने उन्हें गले लगा लिया और सांत्वना दी। शुभम के पिता भी राहुल को देखकर अपने आंसू नहीं रोक पाए। मुलाकात के दौरान राहुल गांधी ने शुभम की पत्नी से पूरी घटना विस्तार से सुनी कि कैसे हादसा हुआ, किन परिस्थितियों में ये सब घटा। प्रधानमंत्री को पत्र लिखूंगा और मैं अपने स्तर से पूरा प्रयास करूंगा। उन्होंने आदरणीय प्रियंका जी से भी मेरी बात कराई है और उन्होंने भी मुझे पूरा आश्वासन दिया है कि हम आपका जो मांग है, हमारी एक मांग है हमारे परिवार की और मेरी बहू ऐश्वर्या की सिर्फ एक मांग है कि वो देश के लिए शहीद हुआ है, देश के लिए लड़ते हुए शहीद हुआ है, अपने धर्म के लिए शहीद हुआ है, राष्ट्र के लिए शहीद हुआ है और आने वाले समय में कोई आतंकी अब किसी बेटे को न गोली मारे। इसके लिए देश की गवर्नमेंट को ऐसा कुछ करना चाहिए, उसको इस तरह का सम्मान देना चाहिए कि वो मिसाल बने और वो मुझे लगता है कि शहीद का दर्जा जरूर ही मिलना चाहिए। यही मेरी मांग है सिर्फ और सिर्फ। जी हाँ, उन्होंने बताया राहुल गांधी जी ने कि मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है संसद का विशेष सत्र बुलाने के लिए और शायद प्रधानमंत्री जी जैसा निर्णय लेंगे वैसा होगा। प्रियंका जी ने मेरे से बात करी है कि मैं इस से बेहद दुखी हूं और जो आपकी मांग है वो आपकी मांग जायज है। आपके बेटे को शहीद का दर्जा मिलना ही चाहिए और मैं सरकार पे पूरा दबाव डालूंगी और बात करूंगी अपने तरीके से कि शुभम को शहीद का दर्जा दिया जाए। इसके लिए हम लोग पूरी ताकत से आपके साथ खड़े हैं और उन्होंने हमेशा के लिए बोला है कि कभी भी आपको कोई चीज हमारी जरूरत होगी, हम हर समय आपकी मदद के लिए हैं। इस दौरान शुभम के परिवारजनों ने भी शुभम के लिए शहीद के दर्जे की मांग की। बातचीत के दौरान शुभम के पिता संजय द्विवेदी ने कहा, बेटे का आधा सिर इसके यानी ऐश्वर्या के ऊपर गिरा था, आप कुछ करिए, आप इस देश के बड़े नेता हैं। इस पर राहुल ने कहा कि मैंने 2 बार ऐसा दर्द झेला है, मेरी दादी भी आतंकवाद की भेंट चढ़ी थी और मेरे पिता भी चले गए। शुभम को शहीद का दर्जा मिले, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखूंगा। ऐसे लोगों को सम्मानित करने के लिए मैंने प्रधानमंत्री से सर्वदलीय बैठक की मांग की थी। इसके बाद राहुल गांधी ने शुभम के परिवार वालों से अपनी बहन प्रियंका गांधी की भी बात करवाई। राहुल ने कहा, आतंकियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे, वो चाहे जहां छुपे हों। आपको बता दें कि शुभम द्विवेदी की पहलगाम हमले में मौत हो गई थी। उनकी 2 महीने पहले ऐश्वर्या से शादी हुई थी। 17 अप्रैल को ऐश्वर्या और परिवार के 11 सदस्यों के साथ शुभम कश्मीर घूमने गए थे। उन्हें 23 अप्रैल को घर लौटना था, मगर 22 अप्रैल को दोपहर 2:45 बजे पहलगाम की बैसरन घाटी में आतंकियों ने हमला कर दिया। शुभम को ऐश्वर्या के सामने ही गोली मार दी गई थी। राहुल जी ने पूरा आश्वासन हमारे परिवार को दिया है। हम लोगों की जो मांग है शहीद का दर्जा वो दिलाने की, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है। सरकार से वो बात करेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी से बात करेंगे कि वो शुभम को शहीद का दर्जा दिलाएंगे। हमारा जो व्यक्तिगत रूप से उनको कहना था कि राहुल गांधी जो कि इस देश के युवाओं के नेता हैं, युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं, हमारा जो बच्चा है वो हमारा नहीं है, आज की डेट में पूरे देश का बच्चा है। 31 वर्ष की उसकी आयु थी, इतने कम उम्र में वो शहीद हुआ है। पूरा युवा उनसे बड़ी उम्मीद अपेक्षा रखता है। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि इस देश का युवा निराश नहीं होगा, जैसा वो चाहते हैं, जो भी मांग है हम लोगों की वो पूरी की जाएगी और वो भी आतंकवादियों पे सख्त कार्रवाई पे भी उन्होंने कहा है कि हम पूरी तरह से सरकार के साथ हैं। प्रियंका गांधी से बात हुई है, क्या बात हुई प्रियंका गांधी से? प्रियंका गांधी की बात वीडियो कॉल पे भी हुई है। उन्होंने भी आश्वासन दिया है हमारे परिवार को कि हम पूरी तरीके से आपके साथ हैं। हम लोगों का एक और विषय सच हुई है, ये वो परिवार है जिसने आतंकवाद का दंश झेला है। मुझे याद है राहुल गांधी के पिताजी माननीय श्री राजीव गांधी जी भी, इंदिरा जी ने भी झेला है। तो ये सारी बातें जब सामने आई तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस दर्द को समझ सकते हैं और हम पूरी तरीके से आपके साथ हैं और जो हमारी मांग है शहीद का दर्द
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।